बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान सलीम और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कौमी सेहत कार्ड के लिए किस तरह रजिस्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जी दोस्तों, कौमी सेहत कार्ड के बारे में आपको बताता जाऊं कि गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। तो इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पे आप रजिस्टर हो सकते हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद ये आपका सारा डाटा नादरा को चला जाएगा। तो नादरा उसको देखेगी कि आप ख़ानदान के सरबराह हैं या नहीं। अगर आप ख़ानदान के सरबराह हैं तो वो आपको जो कौमी सेहत कार्ड है वो आपको जारी कर दिया जाएगा। तो ख़ानदान के सरबराह की तारीफ़ ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे छोटे हैं, जो कि बच्चे गैर शादीशुदा हैं, 18 साल से कम हैं, तो आप ख़ानदान के सरबराह कहलाएंगे। अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मोबाइल एप्लीकेशन कैसे काम करती है ये देखते हैं। जी, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर ओपन करना है और उसमें जाके यहाँ पे लिखना है कौमी सेहत कार्ड। तो आपने ये वाली ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है। ये आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये लॉगिन आईडी मांगेगा, लेकिन हमारे पास नहीं है, इसलिए हम पहले इसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ करने के बाद ये मोबाइल नंबर मांगेगा और आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है, मोबाइलिंग या जो भी आपका नेटवर्क है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर इंटर करना है और सेंड कोड पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे कोड आएगा, तो वो आपने यहाँ पे दर्ज करना है। ये देखें, कोड आ गया। आपने यहाँ पे एंटर किया और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई कर दिया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का अगला पेज ओपन होगा। इसमें भी आपने अपना सारा डाटा फिल करना है। यहाँ पे आपने अपना एनआईसी पे जो नाम है वो लिखना है। यहाँ पे आपने एनआईसी नंबर लिखना है और आगे आपने फादर का या हस्बैंड का एनआईसी नंबर लिखना है। अगर फादर है तो फादर का नाम लिखें, यहाँ पे उनका नाम लिखें और जेंडर सेलेक्ट करें, ये मेल हैं कि फीमेल। यहाँ से अगर मर्द है तो मेल पे क्लिक करें। ठीक हो गया। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। यहाँ पे तो उसके बाद आपने अपना तहसील लिखनी है जो जहाँ पे आप रह रहे हैं, जो एनआईसी पे लिखी हुई है। उसके बाद यस और नो पे क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ पे आप अपने पेशा लिखना है, जो आप काम करते हैं। मोबाइल नेटवर्क आपने लिखना है कौन सा है। मोबाइल नंबर ये जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप चेंज नहीं कर सकते आप। फिर आगे ईमेल आएगी, इस पे आपने अपना ईमेल डालना है और यहाँ पे जो आप अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे दोबारा पासवर्ड डालना है ताकि कंफर्मेशन के लिए, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपने इस रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो अभी मैं सारा ये प्रोसेस करके फिर मैं आगे चलता हूँ। जी दोस्तों, मैंने सारा डाटा फिल कर लिया इसमें। ये देखें, सारा डाटा फिल करने के बाद मैं अब रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। तो साथ ही ये मैसेज आ गया कि सारफ कामयाबी के साथ रजिस्टर हो गया, थैंक यू। इसको हम क्लोज कर देंगे। अच्छा जी, ये रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद ये आगे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो पहला है कि ये जानने के लिए कि आप खानदान के सरबराह हैं या नहीं, तो इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये आपकी मालूमात आ जाएंगी सारी। फिर आपने ये नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अगर आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा पे क्लिक करना है। अगर आप बेवा, रंडवे, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है उस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद ये आपको मैसेज आ जाएगा और ये इस मैसेज में लिखा हुआ है कि ये आपकी जो दरख्वास्त नादरा को भेज दी गई है, वो आपका चेक करेंगे कि आप खानदान के सरबराह हैं या नहीं। अगर हैं तो वो आपको कौमी सेहत कार्ड जारी कर देंगे, और अगर नहीं है तो फिर आपको एसएमएस आ जाएगा कि आप खानदान के सरबराह नहीं हैं। तो इसे हम क्लोज कर देते हैं।
ٹھیک